ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं एंड अपने जो भी प्रीवियस टॉपिक्स आप उनको अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारा जब भी नाम आता है तो इसमें हमें दो टर्म्स का बहुत ही ज़्यादा से ध्यान रखना पड़ता है, एक कांस्टेंट टर्म्स और एक वेरिएबल टर्म्स। अभी हम इन दोनों को मिक्सचर बना के हम यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स आएंगी, आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, तो कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जो हम न्यूमेरिकली यूज करते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 एंड गोज ऑन, क्योंकि आप कभी भी इनकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में आते हैं हमारे अल्फाबेट्स ए बी सी डी, ये जब आपने सुने होंगे। तो इनमें क्या है कि जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। अगर मान लो कहीं पर हमने किसी क्वेश्चन में एक्स लिया है तो उसकी वैल्यू 10 आ सकती है, फिर उसी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया एक्स, देन उसकी वैल्यू 4 आ सकती है। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं वेरिएबल, ठीक है, इसलिए हम इनको कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, जो कंबाइन करके कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो हो जाता है हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जस्ट लाइक 4x+5। तो ये क्या हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हम लोगों ने पहले भी करे हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम किसी भी नंबर को या किसी भी टर्म को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से, तो वो क्या हो जाते हैं, उसके फैक्टर्स। तो ऐसे ही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम 8x देखें तो 8x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि 8 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से एंड x से, ये तो ऑब्वियसली x से भी। तो ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स। देन आता है हमारे पास कोफिशिएंट। अगर हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी नंबर होगा, जस्ट लाइक 7xy, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, उसकी कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होगा, अगर वेरिएबल के साथ कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम किसका नाम देंगे, कोफिशिएंट का। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्म्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है, और वो जो अलग अलग होती है वो किससे होती है, हमारी प्लस और माइनस साइन से, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर लिखा है 2x-3y, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स, एक हो गई 2x, एक हो गई 3y। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मोनोमियल, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल टर्म होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 5 -6xy -7x²। देन वी आर हैविंग बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, ठीक है। देन ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स एंड टेट्रानोमियल और क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स एंड पोलिनोमियल में 4 टर्म्स से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर एक टर्म हो गई, यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई, यहाँ पे 3 टर्म्स, दिस इज 4 टर्म्स एंड पॉलिनोमियल में सारी आ जाती है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। चलिए, तो हम यहाँ से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, जैसे मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर और कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अगर देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है तो वो होंगी हमारी लाइक टर्म्स, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, हमारी अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं बोलूँ 2x, 3x, 4x, तो ये सारी क्या हो गई, हमारी लाइक टर्म्स। अगर मैंने इसमें y ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी अनलाइक टर्म्स। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो चलिए, तो सॉल्यूशंस के थ्रू ही हम देखेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 पर। तो यहाँ पे बोला है गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो देखिए जस्ट लाइक हमने ऐसे लीनियर इक्वेशंस करे हैं तो उसकी तरह हमें यहाँ पर भी देखना है। द सम ऑफ 2 नंबर्स एडिड टू देयर प्रोडक्ट। अगर हम 2 नंबर का सम ऐड करें उसके प्रोडक्ट में, तो हमारे पास ये आ गए 2 टर्म, हमने लिए नंबर्स a + b एंड उसको हमने ऐड कर दिया उनके ही प्रोडक्ट में।
ठीक है, अब एक को पार्ट देख लेते हैं, जस्ट लाइक ई पार्ट, थ्राइस ऑफ अ नंबर एडिड टू अनदर नंबर। तो थ्राइस ऑफ अ नंबर, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया एक्स, देन उसको ऐड करा इसमें हमने वाई में। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है बी पार्ट्स। तो अगर हम यहाँ पर टर्म्स की बात करें तो हमारे पास अभी ए स्क्वायर ए एंड 2, और अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे फैक्टर्स में आ जाएंगे ए देन 2 एंड ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन द कांस्टेंट। ओके, तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास है -4xyz। तो यहाँ पे फर्स्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा -4, देन सेकंड है हमारे पास 4x², तो इसका देखेंगे तो हो जाएगा +4। तो ये क्या होगा यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग x एंड ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो इसमें हमें टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें x है। ठीक है, तो यहाँ पे x² है, तो ये भी हो गया, एंड ये भी दोनों ही टर्म्स हैं, इनमें x है। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 25। चलिए इसके बाद तो सेम यही हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्लासीफाई करना है टू द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे डेट इज मोनोमियल। बाइनोमियल कंटेन्स 2 टर्म्स, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल कंटेन्स 3 टर्म्स, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम जाते हैं आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो -2x एंड y, दीज टू आर लाइक टर्म्स एंड दीज टू आर लाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोएफिशिएंट बताने हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, दिस वन। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 12 - 2, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1, -5 माइनस ये 3x की वन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो शो करते हैं, दिस इज 12, माइनस माइनस हो जाएगा +2, देन -5 -3 3 is 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 2 is 14, एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड दिस इज ऑल्सो 14। अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो ओके, तो ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।